आप मनुष्य हैं, पंचेंद्रिय मन सहित यदि पर्व के दिन आते हैं, वैसे तो आपको साल के 365 दिनों में ही धर्म साधना, संयम, नियम, संकल्पों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन 365 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम जब पर्व के दिन आते हैं तो पर्व के दिनों में तो कुछ संकल्पों को, कुछ नियमों को ग्रहण करना चाहिए। तो आइए आपको हम बताते हैं कि पर्वराज पर्युषण पर्व में मुख्यतः से किन नियमों का पालन श्रावकों को करना चाहिए और क्यों, ध्यान से सुनिएगा। पर्वराज पर्युषण पर्व में श्रावकों के द्वारा, वो भी कौन से वाले श्रावक, अपने शब्दों में समझते हैं। पहले वो श्रावक जो अभी करवट बदलना और पीठ के बल खिसकना सीखे हैं। दूसरे वो श्रावक जो घुटने घुटने चलना और कुछ पकड़ करके उठना और एक दो कदम चलना, लड़खड़ाते चलना सीखे हैं। तीसरे वो श्रावक जो पैरों पर खड़े होकर के दौड़ना सीख गए। आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? पहली दौड़ना सीख गए, अच्छा वो जो पहले बताई थी उस वाली कैटेगरी में। देखो आते तो हैं, पता है कौन सी कैटेगरी में हो, लेकिन बता क्यों रहे हो ये भी पता है। तो चलिएगा, आते वैसे आप दौड़ने वाली कैटेगरी में हैं, लेकिन इस वर्ष से आप थोड़ा सा परिवर्तन का प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो परिवर्तन सही से और प्रारंभ से शुरू करते हैं। तो प्रथम श्रेणी वाले श्रावकों के लिए नियम, पहला नियम, पर्वराज पर्युषण पर्व में सुबह और शाम को दोनों समय मंदिर आना है। सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर आप आ रहे हो तो कम से कम सुबह प्रयास करना है कि पैदल ही मंदिर आओ। वाहन घर दूर है तो आपका निर्णय है, यदि पास में है और संभव है तो कम से कम प्रातःकाल पैदल मंदिर आना है। और चाहे आप वाहन से आओ या पैदल आओ, लेकिन आपको सुबह और शाम को जिन मंदिर आते समय चप्पल नहीं पहननी है। चप्पल का त्याग 10 दिन के लिए जिन मंदिर, ठीक है? चप्पल क्यों नहीं पहननी है? क्योंकि चप्पल पहन करके मंदिर आओगे तो आप ऊपर और सामने देख करके चलोगे। सामने देख करके निश्चिंत होकर के चल रहे हैं। गंदगी पर पैर रखा वो तो अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ में बरसात का समय है, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे जीवों का मरण भी हो जाता है। तो आपकी वजह से किन जीवों को कष्ट पहुँच रहा है, फिर 4 क्या 400 घंटे की भी भगवान की आराधना और पूजन करोगे तो वो आपके कर्म निर्जरा में सहयोगी नहीं हो सकती। इस बार जो पर्युषण पर्व आप मनाने वाले हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, हे भगवान जिनेंद्र देव, बस आपकी कृपा बनी रहे और मेरे अशुभ कर्मों की निर्जरा हो। और अशुभ कर्मों की निर्जरा का प्रारंभ अहिंसा धर्म से और अंतरंग में करुणा और दया से होता है। ठीक है, तो आप सुबह शाम मंदिर आएंगे। वैसे तो प्रयास कीजिए, पास में है तो पैदल आना है, नहीं तो कम से कम सुबह पैदल आइए। और यदि नहीं भी आ पा रहे हैं तो जिस भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, पैदल आते हैं गाड़ी से, तो कम से कम चप्पल पहन करके 10 दिन जिन मंदिर नहीं आना है। दूसरा नियम, जिन मंदिर खाली हाथ नहीं आना है। प्रत्येक जैन श्रावक इतना समर्थ तो होता है कि एक मुट्ठी चावल के लेकर के मंदिर आ सकता है, लेकिन आपकी सामर्थ्य यदि एक मुट्ठी चावल की भी ना हो तो एक अंजुली पानी ले आना, लेकिन खाली हाथ नहीं आना। कुछ भी लेकर के आओ, लेकिन लेकर के आना है। एक बार कोटा की बात है, आप लोगों ने सुना होगा, शैक्षणिक नगरी है कोटा, वहाँ पर 4 लाख लगभग बच्चे प्रतिवर्ष बाहर के पढ़ने के लिए आते हैं। तो कुछ अन्य समाज के बच्चे पूज्य ने बड़ी माता जी के पास आए। आकर के उन्होंने पूछा, माता जी
जैन गरीब हो सकता है लेकिन भिखारी नहीं होता। यद्यपि जैन अधिकांश संपन्न ही होते हैं अधिकांश, लेकिन कुछ मध्यम वर्गीय भी होते हैं, कुछ उससे थोड़ा नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जैन आपको कोई भिखारी जैन नहीं मिलेगा कभी। बच्चा था छोटा सा, पूछ लिया कि माता जैन गरीब हो सकता है लेकिन भिखारी नहीं होगा, इसका रीज़न क्या है? बहुत सारी वजह हैं यूँ तो, लेकिन बड़ी माता जी को उस बच्चे को समझाना था। एक तो वो उतने अच्छे से जैन धर्म को समझता नहीं था, ऊपर से कठिन बात समझ में नहीं आती। तो माता जी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। माता जी ने कहा बेटा वो बात क्या है ना, जैनों के जो भगवान होते हैं ना, उनने अपना सारा वैभव जैन श्रावकों को दे दिया, इसलिए जैन श्रावक संपन्न होता है। वस्त्र तक नहीं रखे, भगवान अपने वस्त्र भी श्रावकों को दे गए, भैया आप संपन्न रहना। तो वो समझ गया। तो सभी के घर पर संपन्नता है कि एक मुट्ठी द्रव्य लेकर के आ सकते हैं, फिर भी लगे नहीं हैं तो एक अंजुलि पानी लेकर के आना, लेकिन खाली हाथ नहीं आना। हमें कभी एक बात समझ में नहीं आई, जब भी पर्व लगते हैं, व्रत प्रारंभ होते हैं, कोई त्यौहार आता है, कोई उत्सव महोत्सव आता है, तो सबसे पहले श्रावक दौड़ा छूटा भोजन के त्याग की ओर भागता है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, फिर दिन भर गुस्सा और संक्लिष्टता करता है। 10 दिन में जो नए बर्तन निकालते हो चपटे हो जाते, खटपट खटपट हो के सब छोड़ दिया, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर वो दिन भर संक्लिष्टता चलती है। हमारे आचार्य भगवंत शास्त्रों में लिखते हैं, रे भोले प्राणी आधा घंटे बैठ करके शांति से शुद्ध सात्विक सब कुछ खा ले, कम से कम 23.5 घंटे तो तेरे दिमाग में भोजन नहीं चलेगा। संसारी प्राणी सबसे पहले हरी वस्तुओं का त्याग करता है। व्रतों में हरी नहीं खाएंगे, बस हम तो केला और टमाटर लेते हैं। हाँ, केला और टमाटर तो पीले और लाल में आते हैं, हरी नहीं खाएंगे। क्यों? हरी ने क्या बिगाड़ा है? देखिए, व्रतों में हरि का त्याग करना ये आचार्य भगवंतों का मत नहीं है, पंडित विद्वानों का मत है। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत तो शास्त्रों में ये लिखते हैं कि यदि आप हरी वस्तु लेते हैं यानी फलाहार से व्रत करते हैं तो मध्यम विधि, और दाल रोटी सब्जी भोजन करके व्रत करते हैं तो जघन्य व्रत विधि का व्रत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फल में क्या करना है, बाजार से लाओ, धो, सुधारो, खाओ पियो, मुंह पोंछो, प्लेट धो, फ्री। और भोजन पकाने के लिए महीनों पहले से सामग्री लाओ, शोधन करो, धो, सुखाओ, पुनः शोधन करो, पीसो, लगाओ, पकाओ, खाओ, फिर समेटो, पोंछो, माजो, तब फ्री। कितना आरंभ होता है? आरंभ सारंभ किसमें ज्यादा? व्रत का मतलब आरंभ सारंभ का त्याग है, ना कि हरी छोड़ दिया। और हरी छोड़ दी और क्या करते हैं फिर? देखो, हाँ हरे आई वही। हम बुंदेलखंड की एक बात बताते हैं, हम स्थान का नाम नहीं लेंगे, बस आप समझ जाइएगा। बड़ी माता जी का पूजनीय आर्यिका संघ का 2016 का चातुर्मास हो रहा था आपके बुंदेलखंड में। चातुर्मास जहाँ हो रहा था, पर्युषण पर्व चल रहे थे। पड़गहन हुआ, चौके में पहुंचे। चौके में पहुंच करके थाली दिखाई और एक श्राविका कहती है, माता जी नींबू की कड़ी बिना हरी की। क्या कहा? नींबू की कड़ी बिना हरी की, और माता जी ये फल्ली की सब्जी बिना हरी की। अब हम सोच रहे हैं नींबू की कड़ी बिना हरी की, फली की सब्जी बिना हरी की। अब उस समय उठवा तो दिया था, बाद में वो छोड़ने के लिए संतशाला तक आए। आने के बाद हमने पूजनीय बड़ी माता जी से कहा, बड़ी माता जी का हार कैसे हुए? मैंने कहा माता जी आज तो चौके में बिना हरी की नींबू की कड़ी थी। तो माता जी ने पूछा श्रावकों से भैया कैसे तैयार की बिना हरी की नींबू की कड़ी? उन्हें कहा माता जी बात कुछ इस प्रकार से है, व्रत प्रारंभ होने के 15 दिन पहले हमने एक नया कपड़ा लिया था, उसे नींबू के रस में पूरा गीला कर दिया था, धूप में सुखा के रख लिया था। अब जब व्रत आते हैं उस कपड़े को पानी में धो धो के कड़ी बनाते हैं। तो भैया इससे अच्छे तुम सीधे सीधे खा लेते। तुमने नया कपड़ा लेकर के आगे 5 रुपए का नींबू 50 का कर दिया, ऊपर से सुखाया, कोई छोटे मोटे मच्छर बैठ गए हों, वो निकल लिए हों, तुम धो धो के।
तो जीतना है तो रसना इंद्रिय को अच्छे से ही जीतो, विकल्प क्यों ढूंढ रहे हो? फली की सब्जी खानी है, हरियाई भी नहीं खाने तो सुखा के धर लो। उन्हें वो बहुत सारी, अरे यहां तक भिंडी तक सुखा के रखी थी, भिंडी की सब्जी बिना हरी के। पहले तो इतना आरंभ सारंभ क्यों? सुखाने में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बैठ गए, छोड़ना है पूरा छोड़ दो ना। सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं, व्रतों में हरी खाने में कोई दोष नहीं है, बल्कि हरी में पानी वगैरह की मात्रा होती है तो रात्रि में आकुलता नहीं बनती कि कितने बज गए। 2011 की बात है, अलीगढ़ की, नाम सुना? अलीगढ़ में चातुर्मास था हरि का संघ का। बड़ी माता जी ने प्रवचन किया, अनंत चतुर्दशी के बारे में बताया। एक छोटा सा बच्चा बड़ा प्रभावित हो गया, उसने जिद करके अनंत चतुर्दशी का उपवास कर लिया, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि सही उपवास का मतलब पानी भी नहीं पीना। पानी यदि आपने पी लिया तो अन्न उपवास या जल उपवास, और यदि आपने पानी के साथ सिंपल पानी की जगह मीठा पानी, नारियल पानी या किशमिश या केला या कुछ भी ले लिया, मीठा पानी भी कर लिया, तो वो एकाशन कहलाएगा, मध्यम विधि फलाहार में जाएगा, उसे उपवास मत कह देना। बच्चे ने दिन तो निकाल लिया, पूरा दिन मंदिर में यहाँ वहाँ भाग दौड़ के भगवान का अभिषेक वगैरह होकर के निकल गया। रात्रि के 12 बजे बच्चे की नींद खुल गई। मम्मी के पास गया, पूछा मम्मी कब मिलेगा? मम्मी ने कहा सुबह 1 बजा, 2 बजा, 3 बजे। 3 बजे बच्चा फिर पहुंचा अपनी माँ के पास। जाकर के बच्चा बोला, मम्मी मम्मी आपके कितने बच्चे हैं? माँ ने कहा भैया उपवास में गर्मी का असर हो गया है, ऐसा लग रहा है। मम्मी ने प्यार से सहलाया और कहा बेटा 3। मम्मी पानी दे दो, नहीं तो सुबह तक 2 ही बचेंगे। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, सहलाया, प्यार से सुलाया, तब जाकर के उसके 6 बजे। होता यही है, आपने इतना मुश्किल कर दिया। विचार करो, जब अनाज पकता है तो पूरे पेड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, और फल पकता है तो पूरे वृक्ष में से बस एक फल टूट करके गिरता है और आपके सामने आ जाता है। हरी सब्जियां, फल वगैरह जो होते हैं उनमें कोई दोष नहीं है। बस पंडित विद्वानों ने इसलिए कह दिया कि ना कुछ से तो कुछ भला, आप आरंभ सारंभ करोगे, परिवारी जनों के लिए भोजन तो बनाओगे ही, उसमें शुद्ध अपना भी बना लेना। इसलिए कम से कम हरी वस्तुओं का, हरी चीज़ों का त्याग कर दो। लेकिन व्रतों में हरी का त्याग करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, और किसी भी व्रत की विधि में ये नहीं लिखा कि हरी का त्याग करके भरपेट अनाज खाओ, दाल बाटी चूरमा और बाफले और शाम को पानी पानी पियो। कहते हैं व्रत कर रहे हैं, व्रत की जघन्य विधि एक ही है, और वो है एकाशन। शाम को पानी भी पी लिया तो व्रत नहीं। व्रत का तो क्या करना चाहिए व्रतों के दिन? व्रतों में शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। जिस प्रथम कैटेगरी के आप श्रावक हैं, आप लोगों के लिए देखिए 10 लक्षण पर्व के व्रत जिन्हें करने हैं उन्हें तीनों शाखाओं के करना चाहिए। यदि तीनों शाखाओं के नहीं करते तो वो आपका 10 लक्षण व्रत है ही नहीं। भले ही उपवास से करो, वो 10 लक्षण का संयम कहलाएगा। यदि सिर्फ भादों के महीने के करते हो, और संयम भी 10 साल किया जाता है, 1 साल का नहीं होता, तो फिर क्या करो? 1 वर्ष का 10 लक्षण का संयम कर लो। व्रत का संयम करेंगे तो कितने वर्ष करना होगा? 10 वर्ष। तो आप तो व्रत का संयम ही 10 लक्षण का संयम कर लो। उसकी जानना है क्या? उसकी 3 विधि हैं। पहले ये सुनो कि आपको खाना क्या क्या है। लोग कहते माता जी बताओ त्याग क्या करना है। हमने कहा क्यों बताओ? निषेध में आकर्षण, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। मान कषाय आएगी वो अलग, और विकल्प आएंगे वो अलग कि ये छूट गया, क्योंकि श्रावक से छोड़ा नहीं जाता। एक बार बुंदेलखंड के लाला जी कुआं में गिर गए। लाला जी समझ, दामाद, उन्हें लाला जी क्यों कहते? वो मुझसे लाओ लाओ लाओ, लेओ लेओ लेओ। तो लाला जी कुआं में गिर गए। उनके ससुराल वालों ने कहा लाला जी हाथ देओ, उन्हें हाथ नहीं दो। तो उनसे कही लाला जी हमाओ हाथ ले हो। उन्हें झट से पकड़ लो और ऊपर आ गए। बात समझ में आई? तो वही संस्कार बन गए श्रावक के। उससे कहा छोड़ो,
नहीं छोड़ा जाता। हम कह रहे भैया ये ग्रहण करो, इसके अलावा सब कुछ छूट गया आपका। तो व्रतों में लेना क्या है पहले वो सुनिए। 3 अनाज, अनाज कितने? 3। कोई भी, चाहे दाल लीजिए, बेसन लीजिए, चावल है, रोटी है, मक्का, स्वीट कॉर्न जो भुट्टे हैं वो अनाज और हरी दोनों में आते हैं, ध्यान रखना। 3 अनाज, 5 हरी, 4 रस। कौन कौन से रस? वो 6 रस वाले रस। नहीं तो पता चला एक बार एक श्राविका की छुल्लिका दीक्षा हुई, उनसे साधु ने कहा दीक्षा के बाद जीवन पर्यंत के लिए एक रस का त्याग कर दो। वो कहती है मैं अनार के रस को त्याग। तो रस का मतलब कौन से? जो 6 रस होते हैं। कौन से? मीठा, घी, दूध, दही, तेल और नमक। तो आपको व्रतों में कितने रस लेने हैं? 4। 2 रस का त्याग, कोई भी 2 रस त्याग कर सकते हैं आप। घी लो तो तेल मत लेना, और तेल लो तो घी। वैसे तेल और दही कर तो अच्छा है ना। ज़्यादा घी नहीं लेना, 2 बूंद घी चावल में डालना, 2 बूंद में दाल बघारना और 2 बूंद रोटी पर। वैसे भी होशियार है इस बात में तो आप। तो क्या करना है? 3 अनाज, 5 हरी, 4 रस, मीठा, नमक, घी और दूध, और 2 मेवा, नहीं ड्राई फ्रूट, कोई भी 2 मेवा। जिसे उत्कृष्ट विधि का संयम करना हो वो 1 टाइम भोजन और शाम को सिर्फ पानी, नॉर्मल पानी। जिन्हें मध्यम विधि का संयम करना हो वो सुबह भोजन और शाम को फलहारी, बढ़िया कच्चे केले के, बहुत सारे ऑप्शन होते। तो शाम को फलहारी और दोपहर में एक बार पानी भी ले सकते हैं। एक बार भोजन, एक बार फलहार और एक बार सिंपल पानी, मध्यम विधि का संयम। और जिन्हें जघन्य विधि का संयम करना हो उन्हें 2 बार भोजन, 1 बार फलहार और 2 बार पानी। ना कछु से तो कछु सब ही होगा। हाँ, अरे सुने तो, अरे आपको लग रहा सब हो गया, हम कह रहे हैं यदि ऐसा बने तो घर घर में चौका लगेगा। आपको लग रहा है सब हो गया, सब नहीं हुआ, आपका सब छूट गया। दिन में कितनी बार खाते, चलते फिरते, पता नहीं, मुंह में पानी पीते जाते, गिलास लगाया चलते जाते, कितनी बार हो जाता है। नियम में इसका देखो, संयम का मतलब ये नहीं कि इतनी बार पीना ही पीना या खाना ही खाना है। संयम का तात्पर्य अधिक से अधिक आप इतनी बार ले सकते, लेना चाहो तो लो, नहीं तो बिल्कुल मत लो। पकड़ के कोई मुंह में नहीं देगा। बात समझ में आई? ये सही विधि है। भैया लोग बड़े प्रसन्न हैं। कम से कम जीवन में 1 वर्ष तो 10 लक्षण का संयम कर ही लेंगे। लेकिन इसमें ध्यान से सुनो, चाय का त्याग रहता है। चाय का त्याग है, सिर दर्द होगा, क्या करेंगे? उसका भी विकल्प दिया है। गुरुकुल कांगड़े, नाम नोट कर लेना। इसका एक आयुर्वेदिक काढ़ा जैसा आता है, वो चाय जैसा स्वाद और चाय वाला काम है ना। कितने में सारे अल्टीमेटम ढूंढ के रखे हैं। अरे भैया मैं आपसे धर्म करवाना है तो आपके विकल्प और सब कुछ ढूंढ के रखना पड़ेगा ना। व्रत संयम वही सही होता है जिसमें चाय नहीं पी जाती। चाय बहुत अशुद्ध बनती है। अब दूध पीजिएगा आराम से, सिंपल दूध नहीं पी सकते, उसमें लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, हल्दी है, वो डाल लीजिए, उससे भी नहीं चल रहा तो खड़ा काढ़े का सामान आता है गुरुकुल कांगड़े के नाम से, आयुर्वेदिक है, शुद्ध है, घर पर लाइए, पीसिए, पाउडर बनाइए और बना करके, ठीक है। तो उत्कृष्ट संयम 1 बार भोजन और शाम को सिंपल पानी, और जघन्य संयम 2 बार भोजन, 1 बार फलाहार और 2 बार पानी। और अंधेरा होने के बाद चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। ये तो हुआ जघन्य संयम। अब संयम का भी संयम करना हो किसी को
तो हम तो यही कहेंगे भगवान भैया कम से कम 10 दिन के लिए व्रतों में रात्रि पानी का त्याग कर दीजिए। लेकिन संयम का संयम किसी को करना है, बिना औषधि के नहीं चल सकता, जिससे परेशानी बहुत हो जाती है। और रात्रि में 11 बजे तक कार्यक्रम भी तो करना है और सुबह 6 बजे से आना है। तो भैया अपनी अपनी देख लेना, जितने कम से कम चल सके, सिर्फ पानी से चल सकता है तो सिर्फ पानी रखिएगा। दूध आवश्यक है तो सिर्फ दूध रख लीजिएगा। कम से कम व्रतों में 10 दिन रात्रि में कोई खाने वाली चीज़ तो नहीं रखिएगा, ठीक है। ये तो हुई आपके त्याग और ग्रहण करने वाली बात। अब प्रातःकाल आपको समय से आना है। जैसे आज 8 के 8:20 हुए थे, कल से ये व्यवस्था नहीं चलेगी। 7:10 तक अपना अभिषेक होगा, अर्थात 7:10 तक जो भी श्रावक यहाँ उपस्थित होंगे सभी को अभिषेक करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद शांति धारा, शांति धारा के बाद कोई अभिषेक नहीं, और शांति धारा के तुरंत बाद अपनी पूजन और विधि का विधान क्लास प्रारंभ हो जाएगी। तो इतने से आपके नियम हैं। और जो बच्चे बाहर रहते हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, किसी भी वजह से जो प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर पास में नहीं है, उन्हें क्या करना है, उन्हें आज ही बाज़ार जाना है, बाज़ार से सामग्री लेकर के आनी है और प्रतिदिन एक मुट्ठी सामग्री एक डिब्बे में इकट्ठी करते जाना है, चढ़ाना नहीं है। क्योंकि वहाँ पर मंदिर आप नहीं जा पा रहे, मंदिर नहीं है, जिनवाणी नहीं है, तो चढ़ाना नहीं है। एक थैली में से, डिब्बे में से निकाल करके एक मुट्ठी सामग्री प्रतिदिन दूसरे डिब्बे में इकट्ठा करते जाइए और फिर जिस दिन आप मंदिर जाओ वो सारी की सारी सामग्री भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो बाहर हैं, मंदिर नहीं जा सकते, जॉब वाले या पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें एक मुट्ठी सामग्री निकाल करके रखनी है दूसरे डिब्बे में। दूसरा नियम उनका रहेगा कि जिस दिन जिस धर्म का दिन है उस धर्म की 9 बार जाप लगानी है। 9 बार कैसे? यदि क्षमा धर्म है तो ओम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः, ओम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः, इस प्रकार से 9 बार पढ़ना है। और एक दिन के लिए किसी भी एक चीज़ का त्याग करना है।